अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी क्वीन दारू के हवाले से, जो कि एक बड़ी फेमस टिकटॉकर हैं और तकरीबन 9 मिलियन के करीब उनके फॉलोअर्स हैं। और उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एक खूबसूरत औरत थी और वो कराची के एक पसमानदा इलाके से बिलोंग करती थी, बट फिर वो अपनी पसंद से शादी करती हैं और उसके बाद वो अपने शोहर के पास चली जाती हैं जर्मनी जाके वो वहाँ पे अपना एक टिकटॉक अकाउंट बनाती हैं और कुछ वीडियोस भी बनाती हैं जिसमें वो कभी किचन में काम कर रही होती हैं, कभी कहीं जा रही होती हैं, कहीं आ रही होती हैं और वो बहुत कुछ जो है दिखा रही होती हैं। और उसमें उनके 2 बच्चे भी हैं, उनके शोहर से उनके 2 बच्चे हैं। अब वो टिकटॉक पे एक अकाउंट बनाती हैं और जैसे ही वो थोड़ा फेम मिलता है उनको, क्योंकि आपको पता है टिकटॉक पे लोग फेम के लिए ही जाते हैं, और जैसे ही उनको टिकटॉक पे एक फेम मिलता है वो फेमस हो जाती हैं तो वो लाइव आना शुरू करती हैं। और फिर जब वो लाइव आना शुरू करती हैं तो आपको पता है कि टिकटॉक पे जिन लोगों को बहुत पसंद किया जाता है उनको लोग उनके जो फ़ैन हैं वो बड़ी बड़ी गिफ्टिंग करते हैं। इसी तरह क्वीन दारू को भी बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग की गई और उनमें उनके एक फ़ैन थे आसिम भट्ट जो है वो क्वीन दारू को बहुत पसंद करते थे और बहुत गिफ्ट वगैरह उनको देते थे, बड़ी अच्छी गिफ्टिंग थी उनकी। और उसके बाद क्वीन दारू जो है उनके पैसे से बड़ी मुतासिर होती हैं, वो समझती हैं कि पता नहीं ये बहुत रिच है। और इसी दौरान उनकी आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, दोस्ती होती है, नंबर्स का आपस में लेन देन होता है और क्वीन दारू जो है उनकी प्रॉपर एक उससे बातचीत शुरू हो जाती है। जो क्वीन दारू के हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि जी क्वीन दारू जो हैं वो मुझे यही बताती थी कि ये मेरा भाई है, लेकिन एक दिन वो अचानक बेडरूम में जाते हैं और क्वीन दारू को आसिम भट्ट के साथ बात करते हुए देखते हैं, जिस पे वो सीख पा होते हैं और वो बड़ा सख्त बुरा भला कहते हैं क्वीन दारू को और उसको मना करते हैं कि आइंदा आप ये काम नहीं करेंगी। उस पे मियाँ बीवी का काफ़ी झगड़ा होता है, तशद्दुद भी होता है, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई। उसके बाद कुछ खदशात थे जहन में हमारे कि क्वीन दारू और आसिम भट्ट को लेके, जो कि बाद में सच साबित हुए। क्वीन दारू जो हैं उन्होंने आसिम भट्ट से शादी कर ली और शादी करने से पहले भी जब वो अपने पहले शोहर के निकाह में थी उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई जहाँ वो दुबई आसिम भट्ट के साथ घूम फिर रही थी, वीडियो भी वायरल हुई और कुछ तस्वीर भी हम तक पहुँची। और उसके बाद फिर हुआ ये, फाइनली लोगों ने जब इस पे बात की, इस तनकीद का निशाना बनाया इनको, तो फाइनली उन्होंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ली और उन्होंने शादी कर ली आसिम भट्ट से। अब आसिम भट्ट जो है उनके बारे में नाजरीन मैं आपको बताती चलूँ कि आसिम भट्ट जो हैं वो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं और वो इससे पहले भी उनकी 2 बीवियां हैं, 2 या शायद 3 बीवियां थी उनकी, उनमें से एक बीवी उनकी टिकटॉकर थी और वो बहुत तशद्दुद करते थे अपनी बीवियों पर। और जो क्वीन दारू के साबका हस्बैंड है, मुझे उनकी एक स्टेटमेंट याद आ रही है जब मैंने इस पूरे वाक़े के ऊपर रिसर्च की थी और मुझे अभी तक याद है कि उनके हस्बैंड ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि इसने मेरे और मेरे मासूम बच्चों के साथ धोखा किया है। जब क्वीन दारू ने आसिम भट्ट से शादी की थी उस वक्त उनकी बच्ची की उम्र 1 साल 7 माह थी। अंदाज़ा करें कि वो किस कदर जालिम औरत थी जो इतनी मासूम बच्ची को छोड़ के किसी दूसरे के साथ चली गई। और उन्होंने, उनके जो साबका हस्बैंड हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो इसने मेरे और मेरे बच्चों के साथ किया इसकी सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। तो कभी भी जो आसिम भट्ट है वो इसकी और उसकी शादी चलने वाली नहीं है और वो बहुत जल्द इसको जलील करेगा और जलील करके छोड़ देगा। और नाजरीन मैं समझती हूँ वैसे भी उन मासूम बच्चों की बद्दुआ तो ज़रूर लगी होगी इस औरत को जिसने ज़रा रहम ना खाया अपनी बेटी पे, जो कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल और 7 माह की थी। और आसिम भट्ट जो है उसकी शोहरत तो पहले ही जो थी सबके सामने थी। अब नाजरीन कुछ जो अभी मुझे मुख्तलिफ मेरे ज़राए से जो मेरे तक न्यूज़ आई हैं मैं आपको अपडेट करती चलूँ कि क्वीन दारू जो है उनकी अपने हस्बैंड आसिम भट्ट के साथ शदीद किस्म की लड़ाई हुई है, कुछ तशद्दुद के भी वाक़यात हुए हैं और उसके बाद क्वीन दारू जो हैं वो आसिम भट्ट से तलाक लेके वापस अपने साबका शोहर के पास आ गई हैं।
اب مصدقہ کوئی بھی بات ابھی سامنے نہیں آیا عاصم بٹ کی سے طلاق کے بعد انہوں نے عدت پوری کی ہے یا نہیں، یا پھر وہ ویسے ہی وہ یہاں پاکستان وہاں اپنے ہسبینڈ کے پاس اپنے بچوں کے پاس معافی تلافی کر کے اپنے ہسبینڈ کے آگے رو دھو کے کچھ ہمدردیاں لے کے وہ واپس آ گئی ہیں۔ اب ناظرین اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے خلیل الرحمن کا وہ ایک ڈرامہ تو دیکھا ہوگا جس میں وہ کہتا ہے کہ 2 ٹکے کی عورت، یعنی کہ تھوڑے سے پیسوں کے پیچھے یا اپنی محبت کے پیچھے اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کے جانے والی۔ اب عاصم بٹ ہے تو میں سمجھتی ہوں اس کو اسی وقت سوچنا چاہیے تھا، یہ شادی کرنے سے پہلے سب سے بڑا گناہ کسی کا گھر خراب کرنا، کسی کے گھر کو توڑنا، دوسرا بڑا گناہ اور معصوم بچوں سے ان کی ماں کو چھین لینا۔ اور ایک اور بات عاصم بٹ کو اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے تھی کہ جو عورت اپنے معصوم بچوں کے نہیں بنی، اولاد ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ماں اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اپنی اولاد پہ، جو عورت اپنے بچوں کی نہیں بنی کیا وہ عاصم بٹ کی بنتی؟ نہیں ناظرین، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو بھی چیز تھی میں سمجھتی ہوں کہ کوئن دارو کی طرف سے جو بھی معاملات ہوئے وہ پسندیدہ نہیں تھے، نہ ہی ان کے نکاح کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ بھی پسندیدہ نہیں تھا۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے ہسبینڈ نے انہیں دل سے معاف کر دیا ہے تو وہ اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے اپنے گناہ کی معافی مانگے اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو سمیٹ کے رکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔